दुनिया में एक बड़ा ये है कि अगर किसी लीडर को जेल हो जाए या वो बंद हो जाए तो उसको हीरो माना जाता है, असल लीडर माना जाता है। मरकरी आज कम्बस्ट भी हो रहा है। जब मरकरी कम्बस्ट हो या रेट्रोग्रेड हो तो मुस्लिम नून से हमेशा कोई ना कोई बड़ी गलती ज़रूर होती है। क्या इमरान खान बड़े लीडर बनने जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सियासत और नजूम में आज फिर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। क्या इमरान खान बड़े लीडर बनने जा रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ बल्कि दुनिया में एक बड़ा ये है कि अगर किसी लीडर को जेल हो जाए या वो बंद हो जाए तो उसको हीरो माना जाता है, असल लीडर माना जाता है। और उधर से मरकरी आज कम्बस्ट भी हो रहा है। पहले रेट्रोग्रेड हो रहा था और अब कम्बस्ट हो रहा है। और यहाँ पर जब मरकरी कम्बस्ट हो या रेट्रोग्रेड हो तो मुस्लिम नून से हमेशा कोई ना कोई बड़ी गलती ज़रूर होती है। क्या इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है, हालांकि हुकूमत तो PDM की है, लेकिन नाम सबके मुंह के ऊपर नून लीग का ही आता है, यानी कि नून लीग की हुकूमत। बेचारे बाकी तो सारे PDM जो है वो एक साइड होकर बैठे हुए हैं। तो क्या ये बड़ी गलती आज ये आने वाले, क्योंकि 13 तारीख है, आज मरकरी शाम को 6:30 या 6:37 के ऊपर रेट्रोग्रेड हो जाएगा, गुरूब हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम इमरान खान साहब का चार्ट देखें तो जुपिटर छठे घर में, वहीं पे लगन लॉट का मालिक यानी कि लिटिगेशन टेंशन्स के घर में, और मरकरी 8वें घर में, जो उनकी दिशा भी जो चल रही है वो जुपिटर केतु टू मरकरी की दिशा चल रही है। और मरकरी रेट्रोग्रेड है यानी कि 8वें घर में, और 8वां घर प्रॉब्लम्स का घर होता है, टेंशन्स का, थाना कचहरी का भी घर होता है और कैद का भी घर होता है। तो यहाँ पर 12वें घर को भी देखें तो 12वें घर में तो बाय बर्थ खान साहब के जो है मरकरी सैटर्न सन बैठा हुआ है, यानी कि खान साहब को बड़ा लीडर बनाया जा रहा है। और अगर खान साहब गिरफ्तार होते हैं और अगर कोई समझता है कि ये तहरीक रुक जाएगी तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी, मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी गलत फहमी है। आपने देखा कि चीज़ें इतनी अनस्टेबल हैं, इतनी ज़्यादा अनस्टेबल हैं कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि होगा क्या, फैसला लेना ही मुश्किल हो गया। ऊपर से फिर मरकरी का ताल्लुक, जिसका ताल्लुक इंटेलिजेंस से है, बोल चाल से है, फैसलों से है, वही कम्बस्ट हो गया और वही रेट्रोग्रेड भी हो गया। तो मरकरी जब रेट्रोग्रेड होता है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और यहाँ फिर डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैलेगी। खान साहब को ये पकड़ने की कोशिश करेंगे तो खान साहब के लिए तो बेहतर, खान साहब को पकड़ने ये भी बेहतर है खान साहब की पार्टी को नाअहल करा दे दिया जाए फॉरेन फंड केस में, जो कि मुश्किल है कि वो केस ही कुछ और है। लेकिन मैं कहता हूँ हो जाए, देखते हैं फिर होता है क्या। इंतहाई मुश्किल तरीन टाइम, जैसे कल की वीडियो में मैंने बताया था कि पाकिस्तानी चार्ट में मरकरी का रोल बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और मरकरी की दिशा सितंबर में शुरू हो रही है, खान साहब की दिशा जो वीनस की दिशा है वो जून में शुरू हो रही है। तो जून तक खान साहब को ट्रबल्स और टेंशन तो है, लेकिन आवाम का जो भरपूर साथ इन्हें मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राहु बाय बर्थ उनके चौथे घर में है और वहीं से ट्राइंग में सैटर्न है, मरकरी है, सन है, उसके साथ ट्राइंग में है। लेकिन आज जुपिटर छठे घर में है तो खान साहब के दुश्मन भी बहुत बड़े हैं, क्योंकि वो खान साहब का एक ये था कहना कि हम जो है दोस्ती तो कर सकते हैं लेकिन गार्डियन फादर बना है कोई हमारा, ये पॉसिबल नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे ही आ रही है बस। खान साहब दोस्ती, जैसे कुरान पाक की अगर बात करें तो वहाँ पे वली आया है, वली का मतलब दोस्त, लेकिन सरप्रस्त दोस्त। जहाँ वली का जिक्र है तो सरप्रस्त का भी जिक्र है, जिसे हम गार्डियन फादर कहते हैं। तो खान साहब का यही इतराज़ था कि हमारे यहाँ गार्डियन फादर ना बने कोई हमारा, हमें कोई ग़ुलाम ना समझे। लेकिन मौजूदा हुकूमत और उसके इत्तेहादी वो कहते हैं हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं हम भिखारियों के पास कोई चॉइस नहीं होती। अब रोला सिर्फ इस बात का है, कुरान में भी साफ साफ लिखा है कि
यहूदी मुशरिकीन नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते ईमान वालों के लिए, लेकिन दोस्ती से कभी मना नहीं किया। ये कहा कि कहीं आप उन्हें अपना गार्डियन फादर ना बना लें, यानी अपने राज अपनी बातें उन तक ना बता दें और वो आपको ब्लैकमेल करे कि होता है, और सारी ज़िंदगी होता रहा है। और अमेरिका ने हमें सारी ज़िंदगी लॉलीपॉप ही दी और हम आते रहे। बात माइंड की होती है कि एक आज़ादी हमारी जो 1947 में जो सिर्फ नाम की आज़ादी मिली हमें, उसके बाद हम किन लोगों के ग़ुलाम बनते रहे ये भी है। उस वक़्त भी नेपच्यून जो था विर्गो में था और अब नेपच्यून जो है बिल्कुल ऑपोजिट है। एक तो कह सकते हैं कि हम फिज़िकली आज़ादी तो कह सकते हैं कि फ़िज़िकली आज़ादी मिल गई, लेकिन कई इलाकों में तो फिज़िकली भी और मेंटली भी ग़ुलामी रही है। लेकिन अब ये नेपच्यून का इधर आना और बिल्कुल ऑपोजिट में आना है, तो फिज़िकली आज़ादी को कोई रोक नहीं सकता। वीनस की दिशा पाकिस्तान के चार्ट में बुर्ज हमल से 2007 से शुरू हुई। 2007 में एक मेजर वाक़या बेनज़ीर का हलाक होना, वो एक बड़ा वाक़या था। और उसके बाद जो फिर पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, वीनस का ताल्लुक कंफर्ट से है, वीनस का ताल्लुक मनी से है। आपने देखा कि हमारे यहाँ जितने भी हुक्मरान आए थे वो अपने कंफर्ट के लिए कितना काम करते रहे और मनी के लिए कितना काम करते रहे। अब खान साहब को अगर पकड़ लिया जाता है तो बड़ा ही ज़बरदस्त है। टेंशन तो डिप्रेशन है। मरकरी रेट्रोग्रेड 8वां घर प्रॉब्लम्स का घर है, क्योंकि इस लगन में लिब्रा लगन में वीनस लगन लॉर्ड भी है और वीनस जो है 8वें घर का मालिक भी है। और यहाँ वीनस को एग्जॉल्टेड भी 6ठे घर में होता है, यानी कि यहाँ वीनस का एग्जॉल्टेड को ज़्यादा अच्छा तो नहीं माना जाता। वीनस पे 6ठे घर का मालिक 6ठे घर में भी, लेकिन 6ठे घर का मालिक जहाँ बहुत सी चीज़ों को बढ़ा देता है, आपके दुश्मनों को बढ़ा देता है, आपके कर्जे बढ़ा देता है, आपको टेंशन बढ़ा देता है, हिडन एनिमीज़ को बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ वो कुछ ऐसे भी हालात पैदा करता है कि दोनों साथरीन प्लैनेट हैं, जुपिटर भी और वीनस भी, दोनों गुरु हैं। आप जितनी मर्जी प्रॉब्लम में निकल आए, आप बड़े आराम से मक्खन से बाल की तरह निकल आते हैं। और अक्सर लोगों को ये भी होता है कि इमरान साहब के साथ जिसने भी फड्डा लिया वो हमेशा हार ही, इनकी हिस्ट्री तो यही रही है। क्योंकि अगर देखें बाय बर्थ चार्ट में सैटर्न बैठा हुआ 12वें घर में, सन बैठा हुआ 12वें घर में और मरकरी भी बैठा है, और वो देख रहे हैं 6ठे घर को। और 6ठा घर कंपटीशंस का भी घर होता है। अब खान साहब का कंपटीशंस का मालिक कंपटीशंस के घर में बैठा हुआ है। कंपटीशन खान साहब तो बड़ा स्ट्रॉन्गली है। और फिर वीनस की दिशा जून में शुरू होने वाली है। ये प्रॉब्लम यानी कि जून तक है खान साहब को, क्योंकि 24 जून 2022 को उनकी वीनस की दिशा शुरू हो जाएगी, जो कि 8वां घर भी है और 9th हाउस भी है। 8वां घर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस का होता है, हिडन्स घर होता है। और आगे ग्रीन भी सियासी चांद ग्रीन लगेगा, वो भी स्कॉर्पियो में लगेगा। आखिरी ग्रीन है स्कॉर्पियो में, हिडन घर है। और ऐसे ऐसे राज, ऐसे ऐसे चीज़ें बाहर निकल के बाहर आएंगी कि जो आप सोच भी नहीं सकते। बड़ा इम्पोर्टेंट है आज का दिन, क्योंकि 13 अप्रैल को मरकरी कंबस्ट हो रहा है, 14 को सन भी हाउस चेंज कर रहा है और 1 साल के लिए, बल्कि 1 साल से ज़्यादा, काल सर्प योग भी ख़त्म हो गया है। ये एक अच्छी चीज़ है जो गवर्नमेंट के लिए भी थोड़ा बेहतर होगा कि काल सर्प योग ख़त्म हो गया है। जैसे आज सन निकलेगा तो काल सर्प योग ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सैटर्न ने जून में रेट्रोग्रेड हो जाना और कैप्रिकॉर्न में आना है। जब कैप्रिकॉर्न में सैटर्न आया था तो बड़ों की ज़िंदगी लेके गया था। ये कैप्रिकॉर्न का घर मौत का घर भी कहलाता है। लेकिन जब सैटर्न इधर आया था 24 जनवरी 2020 को, किस तरह दुनिया में तबाही मची थी। और यहाँ कर्म का घर यानी अमल का घर है ये, और वापस आना है इसने फिर 13 जुलाई के बाद से। और जो यहाँ सूरत हाल बनती जा रही है सियासी, और अगर खान साहब को यहाँ गिरफ्तार कर लेते हैं, प्लानिटरी कंडीशन तो कुछ इस तरह की बनी हुई है, और काश के ऐसा हो जाए कि वो गिरफ्तार हो जाए, तो फिर आप सीन देख लीजिएगा। तो 17 मई तक बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल टाइम है, कुछ भी न्यूज़ आपको
सुनने को मिल सकती है, क्योंकि मार्स सैटर्न जहाँ बड़े अनप्रेडिक्टेबल हालात पैदा कर देते हैं, वहाँ जैसे ही इनका ये ख़त्म होता है, ये बाज़ दफ़ा जमूद भी कर देते हैं, जमूद पैदा कर देते हैं, कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही ख़त्म होता है तो एकदम चीज़ें खुल के बाहर आती हैं और यहाँ रियलाइज़ चीज़ें जो हैं वो होना शुरू होती है कि कहाँ कहाँ क्या गलती होगी। मार्स का ताल्लुक फोर्स से भी है, मार्स का ताल्लुक पुलिस से भी है, और मार्स जो है दुश्मन के घर में बैठा हुआ है। दूसरा उसका दोस्त का घर है, दोस्त के घर में आ रहा है, लेकिन वाटर एलिमेंट में आ रहा है, लेकिन वाटर एलिमेंट में ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता मार्स भी। तो यहाँ हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट फौज है उसके लिए भी मुश्किल टाइम है, और फिर अदलिया का घर, अदलिया का कंफर्ट का घर है, यानी अदलिया के लिए भी आगे मुश्किलात जो हैं वो काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर बनती नज़र आ रही हैं। और चीज़ें जो हैं यहाँ, क्योंकि खान साहब के 8वां घर, 8वें का मालिक जो है वीनस है, वो भी छठे घर में है, छठे का मालिक भी छठे घर में है, और 8वें, यानी 2 बुरे घर यहाँ एक्टिव हो गए हैं। यहाँ लगन भी एक्टिव है, यहाँ पर यहाँ 9th हाउस भी एक्टिव है, 12वां घर भी एक्टिव है। 12वां घर हॉस्पिटल और जेल का भी घर होता है। तो अगर यहाँ पर खान साहब को ये बनाया थे, यानी कि खान साहब को एक लीडर हमारे मुल्क में नहीं फिर दुनिया में आवाज़ें उठती हुई नज़र आएंगी, जो कि बहुत बड़ा प्रेशर हुकूमत के लिए और हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बनता है। क्योंकि खान साहब की एक ही चीज़ थी कि हम दोस्ती करेंगे, कोई हमारा गार्डियन फादर नहीं बना। यहाँ मुझे बड़ा याद आ रहा है, ऑटोमन एम्पायर्स जब उस्मानी हुकूमत थी, उनके आखिरी 5-6 बादशाह थे, वह बड़ा सीन हुआ करता था। वहाँ की भी इस्टेब्लिशमेंट और वहाँ की भी फौज बड़ी न्यूट्रल रहती थी, क्योंकि ऐसे ऐसे काम वहाँ पे हुए हैं कि ऐसे ऐसे काम हुए हैं। हालांकि उस वक्त अगर ऑटोमन एम्पायर्स को या उस्मानी हुकूमत को ख़त्म कर दे और कोई और दूसरे जो थे इस काबिल वो आ जाते थे, शायद आज कोई हिस्ट्री कुछ और होती। लेकिन वहाँ ऐसे ऐसे आए पागलों को जो जेल के अंदर बंद हुआ करते थे, उनको बिठाकर तख्त पे बैठा दिया जाया करता था, जेल से निकाल कर, और फिर जब तंग आए थे तो फिर दोबारा जेल में डाल दिया था। फिर एक और उसी किंगडम का एक बेटा, उसका नाम थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, उनको बुलाया गया, उन्होंने एतराज़ उठा दिए, इख्तलाफ किया फ़ौज से, उनके फजूल के ख़र्चों से और उनकी पॉलिसी से, तो उन्हें फ़ौज साहब ने मरवा के फिर वो इस पागल को ला के बैठा दिया। ये ऑटोमन एम्पायर उस्मानी हुकूमत में होता रहा है। अगर उन्होंने कुछ सीखा होता वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट और वहाँ के अगर जो वज़ीर थे, अगर वो कुछ सोचते तो शायद कोई हिस्ट्री डिफरेंट होती। यहाँ चीज़ें बड़ी टफ हैं, और हमारे यहाँ जमहूरियत से कहते हैं, जमहूरियत तो सिर्फ खेल है। जो ये निज़ाम अगर मरकरी की दिशा शुरू हो रही है, और पाकिस्तान में मरकरी की दिशा में बहुत ही क्रिटिकल, बहुत मुश्किल टाइम होता है। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, अगर अभी भी हमने वक्त से सीखा ना, क्योंकि वीनस की दिशा ने हमें शदीद डिप्रेशन और टेंशन ही पैदा की। तो सैटर्न का एक्वेरियस के घर में आना, और फिर पाइसेस का इधर आ जाना, मार्स का भी पाइसेस में आ जाना, जो आगे महंगाई की वजह से चीखें उठेंगी, और खान साहब को पढ़ के फिर आवाम का अगर कोई समझते हैं तो बड़ा ही प्रॉब्लम हो जाएगा। राना सोनावाला साहब, यहाँ पे हर बंदा बड़ा ही थोड़ा सा अपने आप को केयरफुल होके चलेगा, क्योंकि यहाँ पर राना साहब के लिए भी चीज़ों को संभालना इतना आसान नहीं होगा जितना कि वो कह रहे हैं। हर चीज़ रिटर्न में आ जाएगी, रिटर्न के बगैर देगा नहीं, तो प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती नज़र आ जाएगी, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है, बगैर कोई कम्युनिकेशंस को, बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स को पढ़े कोई काम करते तो प्रॉब्लम सबको याद आएगी। मुझे नहीं इजाज़त, फिर इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक पर बात करते हैं। अल्लाह।